जय श्री कृष्ण। भगवत गीता का दूसरा श्लोक है। दृष्टाता पांडवाना की व्योना दुर्योधन सदता आचार्य पुण्य सज्जसे राजा वच नम्र विरोता। तदा इसका हिंदी अर्थ है, उस समय वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन वचन बोला। जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी उस समय की बात है। संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं, कारण है कि धृतराष्ट्र प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या, इस विषय को सुनने के लिए ही दृष्टा पांडवनिका व्योधन पांडु की विरज व्यूह से खड़ी हुई सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उसके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज प्रभाव था और उस पर दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन ने राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र सबसे अधिक अपनापन दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से ही युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्य को ही देखभाल करना दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे, युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों में से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द प्रयोग किया। द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः तीन कारण मालूम होते हैं। पहला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता रूप से करने के लिए द्रोणाचार्य के पास गया। व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। तीसरा, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता था, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। यहाँ शंका हो जाती है कि दुर्योधन तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया। इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का पक्ष रखते थे। उन दोनों में द्रोणाचार्य ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो इसने था, पर कुटुंबी नाते इसने नहीं था, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ इसने नहीं है उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं, अतः उनके पास ना जाऊं तो भी कोई बात नहीं, ना जाने से अगर वो नाराज हो जाएंगे तो मैं किसी तरह उनको राजी कर लूँगा। कारण है कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन कौटुंबिक संबंध और स्नेह था, भीष्म का उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। पहले अध्याय का 12वां श्लोक। यहाँ अब्रीवत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रीवत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम का आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा। इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वचनम शब्द बोलने तात्पर्य है। दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोल देता है, जिसमें द्रोणाचार्य मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वो हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। इस अध्याय में 3 बार दृष्टांत पद का प्रयोग हुआ। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना, कौरव सेना को देखकर अर्जुन का धनुष को उठाना और अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन का मोहविष्ट होना। इन तीनों में से दृष्टा तो आप
आपस में सेना देखने के लिए आए हैं और एक दृष्टा स्वजनों को देखने के लिए आए हैं, जिसमें अर्जुन का भाव बदल जाता है। कौरव सेना में मतभेद था, क्योंकि दुर्योधन दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, पर भीष्म द्रोण विकर्ण आदि युद्ध नहीं करना चाहते थे। यह नियम है कि जहाँ आपस में मतभेद होता है वहाँ तेज प्रभाव नहीं रहता। कांच कटोरो कम्ब पई मोती मिंत आवस ताल घाव तेरा कटक फाटा करे विनाश। यह भगवत गीता का दूसरा श्लोक था। इस श्लोक में मुख्य दो चीज़ें, पहला ये कि जब आपस में मतभेद हो तो दूसरा मतलब भारी होता है युद्ध में। जब किसी देश की सेना या कोई भी संस्था या फिर कुछ भी कोई भी सरकार भी हो, तो भी यदि आपस में मतभेद हो तो विपक्ष या उसके दुश्मन बहुत हावी हो जाते हैं। और इसमें ये है कि जहाँ मतलब जिसके पक्ष में खुद भगवान श्री कृष्ण हो और धर्म और भगवान दोनों चीज़ें, तो उस व्यक्ति की हार होना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि भगवान का उसके साथ होना यह बहुत बड़ी बात है। और यहाँ दुर्योधन मतलब मेरे हिसाब से तो दुर्योधन चालाक बहुत था, लेकिन समझदार नहीं था। वह एक प्रकार से जिस तरह पांडव मतलब धार्मिक थे, वो धार्मिक भी नहीं था। वह अपने स्वार्थ के लिए द्रोणाचार्य के पास गया था, और कभी पांडव अपने स्वार्थ के लिए कभी उनके पास नहीं गए पितामह। और दुर्योधन ने मतलब भीष्म को ज़्यादा राजी नहीं किया, क्योंकि भीष्म वचनबद्ध थे। ये दुर्योधन बहुत पहले जानता था। इसीलिए मैंने कहा कि जो दुर्योधन था वो मतलब बहुत चालाक था। उसकी डिप्लोमेसी तो ठीक थी, नीति सही थी, लेकिन वो नीति अधार्मिक थी उसकी। क्या है इसमें? हाँ, एक ये मैंने पहले ही बताया, जब पांडवों के साइड जो थे वो मतलब सभी युद्ध करना चाहते थे। युद्ध वैसे नहीं, मतलब जब युद्ध के लिए उनको कह दिया गया कि तुम्हें युद्ध करना है, तो वो केवल सारे युद्ध के लिए राजी थे। लेकिन एक तरफ कौरव की सेना में जो भीष्म थे, द्रोण थे, विकर्ण थे, ये मतलब युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसलिए जो दुर्योधन की सेनाएं, उनमें मतभेद हो गया। मेला देखने गए आज, तो इसलिए थोड़ी सा लेट हो गए। क्या वजह क्या है? दुर्योधन भाव आदि थोड़ा सा पहले की नहीं, अब तो 10 मिनट हो गई।
जय श्री कृष्ण।